आज की कहानी है शी हल्क सीरीज़ की एपिसोड 2 की। फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि कैसे जेनिफर ने शी हल्क बनकर कोर्ट में हमला करने वाली लेडी को काउंटर अटैक करके बेहोश कर दिया और अब सबके सामने जेनिफर की शी हल्क वाली आइडेंटिटी आ चुकी है। हर न्यूज़ चैनल पर उसके बारे में ही न्यूज़ चल रही है। कुछ लोग शी हल्क के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जेनिफर को शी हल्क के रूप में देखना चाहते हैं। जेनिफर अपनी फ्रेंड निकी के कहने पर उस पार्टी में चली जाती है क्योंकि वो ये शी हल्क वाली लाइफ बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। उसने लॉयर बनने के लिए काफ़ी मेहनत की थी और वो चाहती थी कि लोग उसे एक बड़ी लॉयर के तौर पर जाने। पार्टी में उसका वही मेल कोलीग जो जेनिफर से काफ़ी जेलसी फील करता है, वो कहता है कि तुमने ये सब सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए किया। फिर जेनिफर का बॉस वहाँ आता है और उसे वापस शी हल्क से जेनिफर के रूप में आने के लिए कहता है और फिर यह कहकर उसे जॉब से निकाल देता है कि बेशक तुमने पिछले केस में अच्छा किया, लेकिन अपोजिट पार्टी ने यह कहकर केस को गलत साबित कर दिया कि तुमने जज की जान बचाई, इसलिए उसने तुम्हारे हक में फैसला दिया। जेनिफर सैड होकर घर वापस आ जाती है। ब्रूस जेनिफर को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर कोई जवाब नहीं देती। वो मुख्तलिफ चैम्बर्स में दोबारा जॉब के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसके शी हल्क होने की वजह से उसे जॉब नहीं देता, क्योंकि सबके ख्याल में शी हल्क भी हल्क की तरह अनकंट्रोलेबल होगी। जेनिफर अपनी दोस्त के साथ होती है कि तभी उसे उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है जो कि उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन जेनिफर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसे अपने रिलेटिव्स को फेस नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि सब उसकी जॉब के चले जाने की वजह से उससे ताने देंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए वो ना चाहते हुए भी चली जाती है। वो घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे मिलते हैं, उसे हिम्मत देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने सबको समझा दिया है, कोई तुमसे तुम्हारी जॉब के बारे में बात नहीं करेगा, इसलिए तुम परेशान ना हो। वो अंदर जाती ही है तो उसका कज़न उसके डैड के समझाने के बावजूद उसके नौकरी के चले जाने के बारे में पूछता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। उसके डैड उसे किसी बहाने से बाहर ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि यह वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसे हिम्मत के साथ इसे फेस करना होगा। जेनिफर खाने के बाद एक बार में जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है। ये दरअसल उस आदमी का लॉयर होता है जिसके खिलाफ जेनिफर ने केस लड़ा था। वो जेनिफर को जॉब देना चाहता था। वो जेनिफर को अपनी एक डिवीज़न का हेड बनाना चाहता था, जिसे सुनकर जेनिफर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड निकी को भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार करती है और अगली सुबह तैयार होकर उसके बड़े से ऑफिस पहुंचती है। वहां उसका बॉस उसका वेलकम करता है और उससे बात करना शुरू करता है कि शी हल्क की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है और स्पेशल पावर्स वाले सुपर हीरोज़ की तादाद भी बढ़ रही है, इसलिए वो सुपर हीरोज़ की एक स्पेशल डिवीज़न बना रहे हैं और उसका हेड शी हल्क को बनाना चाहते हैं। ये सुनकर जेनिफर बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो उसे शी हल्क बनकर ऑफिस आने के लिए कहता है। इस नौकरी में जेनिफर की लॉ की पढ़ाई से ज़्यादा शी हल्क की पर्सनालिटी का ताल्लुक था, लेकिन जेनिफर इस नौकरी को खोना नहीं चाहती थी। वो शी हल्क में चेंज होती है तो सब लोग उसे बहुत वियर्ड अंदाज से देखते हैं। वो जेनिफर को एक अलग ऑफिस देते हैं। जेनिफर की फ्रेंड निकी उसके मूड को कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है। फिर जेनिफर अपने बॉस की ऑफिस में जाती है जो उसे उसका पहला केस देता है। ये केस ईमेल ब्लॉन्स्की की तरफ से लड़ना होता है उसे रिहा करवाने के लिए। ये इनक्रेडिबल हल्क के अंडर एक विलेन होता है जो कि तब से अब तक जेल में बंद है। उसका बॉस उसे कहता है कि यह बहुत हाई प्रोफाइल केस है और उसे इसे जीतना होगा, लेकिन जेनिफर इस केस को लेने से इनकार कर देती है क्योंकि ब्लॉन्स्की उसकी कज़न की जान के पीछे भी पड़ा था। मगर उसका बॉस कहता है कि अगर तुम ये केस नहीं लड़ सकती तो तुम ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। उसका बॉस उसे एक दिन का टाइम देता है कि तुम सोचकर बताओ। जेनिफर ब्लॉन्स्की से मिलने जेल में जाती है। उसे लगता था कि शायद ब्लॉन्स्की बहुत ख़तरनाक दिखता होगा, लेकिन ब्लॉन्स्की एक मिडल एज नॉर्मल इंसान होता है। जेनिफर उससे बात करती है तो उसे फील होता है कि ब्लॉन्स्की अब काफ़ी सुधर गया है। अब वो एब्डोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता और उसे अपने किए का बहुत पछतावा है और उसने जिनके साथ भी बुरा किया उन्हें बहुत से सॉरी लेटर्स भेजकर उनसे माफ़ी भी मांगी थी। ब्लॉन्स्की खुद ही उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता था क्योंकि हल्क पहले बहुत ख़तरनाक और अनकंट्रोलेबल था,
इसलिए इसका काम हल्क को रोकना था। यूएस गवर्नमेंट ने उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया था, जिससे वो भी अनकंट्रोलेबल हो गया था और हल्क की जान के पीछे पड़ गया था। जेनिफर को अब लगता है कि इस केस को लड़ने में कोई हर्ज नहीं, और अगर उसने कोई जुर्म किया भी है तो इसकी सज़ा वो काट चुका है। वो घर आकर भी इसके बारे में काफ़ी सोचती है। वो हल्क को भी कॉल करके इसके बारे में बताती है। हल्क भी उसे कहता है कि तुम उसका केस लड़ सकती हो, क्योंकि उसे भी ब्लांस्की के सॉरी लेटर्स आए हैं। हम देखते हैं कि हल्क साकार की शिप में बैठकर कहीं जा रहा है, और इससे पहले कि वो अपने जाने का मकसद जेनिफर को बताता, कॉल कट हो जाती है। फिर जेनिफर अपने बॉस को कॉल करती है कि मैं ये केस लड़ूंगी, मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ इस केस को जीतूंगी। लेकिन उसका बॉस कहता है कि ठीक है, लेकिन शायद तुम्हें पहले न्यूज़ देख लेनी चाहिए। वो न्यूज़ देखती है तो वहाँ दिखाया जा रहा होता है कि अब डोमिनेशन वोंग से लड़ाई कर रहा है, और सब चैनल्स पर यही सवाल उठ रहा होता है कि ब्लांस्की तो जेल में है, फिर वो एक फ़ाइट क्लब में लड़ने कैसे पहुंच गया। तो एपिसोड 2 की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। एपिसोड 3 की कहानी की भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।